हमारे रूटीन के जो ज़रूरी काम है ना, जिनको हम स्किप नहीं कर सकते, जैसे बर्तन वॉश करना, खाना बनाना और घर की सफाई करना, ये तो काम हमें करने ही करने हैं किसी भी हाल में। लेकिन उसके साथ साथ जब हम कुछ नया करते हैं ना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो उस दिन को मैं प्रोडक्टिव मानती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारी आपकी फरमाइशें थी, उनको पूरा करने की कोशिश की है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर देखें, ये मैं शामी कबाब बना रही थी और मेरा रूटीन काफ़ी आसान हो जाता है जब मेरे फ्रिज में ये होते हैं। ये एक छोटा सा टूल है, बड़े काम की चीज़ है, और इसमें ना एक ही साइज़ के बनते हैं। वैसे मुझे ऐसे लगता है, टाइम तो उतना लगता है, लेकिन ये कि साइज़ बड़ी अच्छी लगती है, शेप भी अच्छी लगती है इस तरह से। तो बस इसको मैंने बना लिए हैं। अब बीच में ना मैंने 2 लेयर्स देनी थी, तो मेरे पास प्लेट छोटी थी, तो मैंने सेंटर में ये शीट लगा के इस तरह से मैं इनको फ्रीज कर दूंगी। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएंगे ना, तो मैं किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल के इनको रख देती हूँ। तो वैसे तो मेटल की, प्लास्टिक की वेजिटेबल बास्केट्स बड़ी अच्छी मिल रही हैं, लेकिन मेरा जो किचन है ना काफ़ी छोटा है, तो ये मैंने 2 बास्केट्स ली थी। और इस तरह से ओवर द डोर हम इसको हैंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जुगाड़ लगाया है। जो हुक्स मैंने पहले लगाए थे ना, उनमें एक रॉड फंसा के इस तरह से मैं इन दोनों को हैंग करती हूँ। मुझे ये आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर पड़ी रहती हैं, लुक वाइज भी बुरी नहीं लगती हैं, और स्पेस काफ़ी सेव हो जाती है फ्लोर के ऊपर। तो ना ये लगी हुई तो अच्छी लग रही थी, मैंने इनको सेट किया हुआ था। टी शर्ट मैंने इसके अंदर लगाई हुई थी, लेकिन अब ये ख़राब भी हो चुकी है और अच्छी नहीं लग रही थी, पुरानी सुरानी लग रही थी। तो मैंने ना जूट रोप लेकर कुछ इस तरह से इसको बना लिया है। ऊपर नीचे करते हुए जितनी भी इसकी ये रॉड्स है ना, इनके ऊपर मैं इनको गुजारती जाऊंगी, तो कुछ इस तरह का ये डिज़ाइन बन जाएगा। और चारों तरफ मैंने इसको कवर नहीं किया है, क्योंकि जूट रोप भी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, और वैसे मैं तो इनको चेंज करती रहती हूँ। तो बस इस तरह से, बस थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था, तो मैंने इस पूरी बास्केट को रेडी किया है। बल्कि 2 थी, दोनों को ही मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। तो इस तरह की मेटल की बास्केट्स है ना, हमारे घरों में पड़ी रहती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रही होती हैं। तो आप कोई भी ना इस तरह से बना सकते हैं। मुझे तो ये अच्छी लग रही थी, तो इस तरह से मैंने जूट रोप के साथ बनाई। आप कोई रिबन या कोई और डोरी के साथ भी इस तरह का एक डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, कलरफुल भी बना सकते हैं। और मैंने बस एक ही ब्राउन कलर की ये जूट ही यूज़ की है। कलरफुल अगर आप बनाएंगे ना, तो और अच्छी लगेगी। जो रिबन आती है ना, उसके साथ भी ये बड़ी प्यारी लगेगी, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा मजबूत बनाना, तो बस मैंने इसी तरह से इसको बना ली है। वैसे मैं इसको अपने किचन में यूज़ करूंगी आलू और प्याज रखने के लिए। तो आलूओं के ऊपर जो मट्टी वट्टी होती है ना, वो भी अगर इनके ऊपर लग गई तो नज़र नहीं आएगी, गंदी भी नहीं होगी ये जूट रोप। और बस मैंने ना इस पूरे को इस तरह से कर दिया है रेडी। तो मैंने ना इतना इसको रेडी किया, और बस इस स्टेज पे भी ये अच्छी लग रही थी। और दोनों मैंने बस सेम तरीके के साथ बना ली थी, और अच्छी लग रही थी, कोई बुरी नहीं लग रही थी। अब मैं इसके ऊपर लेस भी लगाऊंगी, और एक मेरे पास जूट का जो फ्लावर मैंने बनाया था ना, वो भी मैंने लगा दिया था। तो देखें, किचन ना हम खुद यूज़ करते हैं, और मोस्टली पूरा दिन जो हमारा होता है ना, किचन में ही गुजरता है। तो उसके लिए ना थोड़ी बहुत इस तरह से अगर हम चेंज कर देंगे ना, तो अच्छी लगती है, और हमारा खुद का मूड भी बड़ा अच्छा रहता है। इस तरह से नया कुछ, या कोई नया ऑर्गेनाइजर भी जिस दिन आता है, थोड़ी सी नई चीज़ हमारे किचन में जब ऐड हो जाती है ना, तो आप नोट कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। अब ये जो व्हाइट कलर की लेस है ना, इधर मैंने लगा दी थी, और ये जो फ्लावर्स थे, इनको भी मैं लगा दूंगी। और इसके अंदर एक मैंने व्हाइट कलर की जो बैग है ना, उसको रख दी है। और बस इस तरह से ये रेडी हो गई हैं। और इसके अंदर मैं आलू रखती हूँ, प्याज रखती हूँ, और अब विंटर आएगी ना आगे, तो टमाटर वगैरह पड़े रहते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं रहते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। और बस ये यहाँ पर हो गई है सेट। और ये एक छोटी सी बास्केट जो मैं अक्सर आपको दिखाती रहती हूँ, ये भी मैंने इधर ही हैंग की है। इसमें मेरी लहसन रहती है। वैसे तो सारी मैं चॉप करके क्यूब बना लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत इस तरह से भी रख देती हूँ। तो नेक्स्ट जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक मेरी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो है, जिसमें मैंने मैश के साथ ये बैग्स बनाए हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा नया तरीका आपके साथ, नया डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने
कॉटन का फैब्रिक लिया है, जो मैंने एक ब्लू कलर का ऑर्गेन्जा का पीस लिया है ना, यहाँ पर आप प्लास्टिक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि प्लास्टिक टाइम के साथ साथ टूट जाएगी, क्योंकि फट सकती है ना अगर हम उसके ऊपर मशीन वगैरह चलाएंगे। फिर हम इसको रफली यूज करते हैं फ्रिज में, और बस इसके दोनों साइड से ये कपड़ा मैंने लगा दिया जिस तरह से आपको वीडियो में नजर आ रहा है। और उसके बाद एक मेरे पास ये रिबन थी, इसको भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। वैसे ये लगाना जरूरी तो नहीं है। और उसके बाद इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर देखें तकरीबन 1 इंच के जितनी मैंने दे दी है गैप। दोनों साइड से जो कपड़ा है ना वो बराबर है, और आप इसकी लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और बस इस तरह से जब मैं कट कर दूंगी ना हल्के हल्के से, तो साइड्स है ना उनको कुछ इस तरह से मोड़ के, और बस इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे। और अब इन दोनों जो पीसेस है ना, इनको एक दूसरे के ऊपर रख के, और उसके बाद इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी ताकि इसकी जो तीनों साइड्स खुली है ना वो बंद हो जाएं। तो सिलाई तो लग चुकी। अब देखें कुछ इस तरह से जो हमने छोड़ा था ना ऊपर का पीस, उसके साथ हमें नेफा बनाना है। तो बस इस तरह से ये जो धागे शागे है ना वो भी नजर नहीं आएंगे, लुक वाइज भी अच्छा ही लगेगा। और बस इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद ये जो बैग है ना इधर हो जाएगा पूरा। मेरी सिस्टर ने कहा था कि फ्रिज में जो हम बैग्स यूज करते हैं ना उनको बनाने का तरीका शेयर करें, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा लगने वाली है, नहीं तो आप एक फैब्रिक लेकर इस तरह से तीनों साइड्स को जोड़ के और नेफा बना के भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह के सादे वाले भी बनाए हुए हैं, लेकिन जब कमेंट आता है ना कोई, तो मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि बहुत अच्छा डिजाइन आपके साथ में शेयर करूं। और बस ऊपर जो नेफा बनाया ना उसमें मैंने डोरी गुजार ली है, और डोरी जो है ना दोनों तरफ से आएगी और डबल लेयर में आएगी। तो 2 बार मैं गुजार के और उसके बाद एक साइड पे जाकर नोट लगा दूंगी, और इसको हम दोनों तरफ से जब खींचेंगे ना तो अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक तरफ से खींचनी पड़ेगी, बल्कि आप दोनों तरफ से खींचेंगे तो एक लुक भी अच्छा आएगा और ज्यादा फंक्शनल भी हो जाएगा। देखें कुछ इस तरह से। अब इसमें ना आप कोई भी सब्जी रख सकते हैं, सामने सामने नजर आएगी। अगर आप प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट यूज करते तो और अच्छी लगती, लेकिन थोड़ी सी उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती। इस तरह से बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। थोड़ा सा आसान भी है और प्रैक्टिकल है। इस तरह से अगर जब फ्रिज में रखते हैं ना सब्जियां हम, तो बिल्कुल खराब नहीं होती हैं। और मैं इस तरह से ही रखती रहती हूँ। मैंने बहुत सारे बैग्स इस तरह के बनाए हुए हैं, मैश के साथ भी बनाए हुए हैं, कॉटन के फैब्रिक के साथ, बिल्कुल सादे वाले भी है मेरे पास। और आज तो मैंने ये नया ऐड कर दिया है। एक तो सब्जियां बिल्कुल खराब नहीं होंगी और फ्रिज में सेग्रीगेट भी रहती हैं, और बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। अब जो ये वाला आइडिया है ना, इसके लिए भी मेरे पास कमेंट आया था, लेकिन मुझे ही थोड़ी सी लेट हो गई थी कि बैग होल्डर बनाना सिखाएं, लेकिन थोड़ी बड़ी साइज का। वैसे मैंने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन आज उनकी फरमाइश पे मैंने इसको बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो मेरे पास ये कॉटन का फैब्रिक है, 15 बाय 15 इनकी लेंथ और विड्थ है। आप बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो फैब्रिक है इसको हम एज अ लाइनिंग की तरह यूज करेंगे, और इस तरह से यहाँ पर आप एक सिलाई लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका दिल करता है ना तो कोई लेस का पीस रख के कुछ इस तरह से, और इसके ऊपर वापस से ये फैब्रिक रख के स्ट्रेट एक सिलाई लगा लीजिए। अगर आप बिल्कुल कच्चे हैं सिलाई में, तो आप लेस रख के उसके बाद सिलाई लगा के दोबारा इस तरह से सिलाई लगा लीजिए, नहीं तो एक ही सिलाई के साथ आपका काम हो जाएगा। मैंने बस एक ही सिलाई के साथ इसको लगा दिया है। और बस कुछ इस तरह से जब ये रेडी हो जाएगा तो कुछ इस तरह से इसको कर देना है फोल्ड, और इसके बाद लंबाई में एक इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। अब ये सिलाई भी लग चुकी है, और कुछ इस तरह से इसकी जो फ्रंट साइड है ना उसको हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। लाइनिंग का जो फैब्रिक है ना वो अंदर की तरफ रहेगा, और लेस बिल्कुल इसकी एक साइड के ऊपर आ जाएगी। और कुछ इस तरह से ये बन गया है। और इसका जो जॉइंट है ना उसको मैंने सेंटर में किया है। अब मैं इसके ऊपर आयरन कर दूंगी, और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच की गैप देकर 2 लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, और इन दोनों लाइंस के जो सेंटर में गैप है ना वो तकरीबन 1/2 सेंटीमीटर के जितनी होगी। अब इनके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद
इसको फिलहाल हम इसी स्टेज पे छोड़ देंगे। इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको सेट करते हैं। कुछ इस तरह से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो एक साइड है ना वहां पर एक गोलाई का निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। कट करने के लिए दोबारा मैंने इसको फोल्ड किया है, लेकिन मैं इसको कट सिर्फ एक साइड से ही करूंगी। बैक साइड जो इसकी है ना वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। अब बस यहाँ पर ये जो हमने कट लगाया है ना इसके ऊपर पाइपिंग करूंगी। और उरेब में मैंने एक कपड़े का पीस कट कर लिया है। बहुत बार मैंने पाइपिंग लगाने का वीडियो और तरीका आपके साथ शेयर किया है, तो आज तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। ऑफ द कैमरा मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी थी और बस थोड़ी सी ही इसमें मेहनत लगती है और इस तरह से ये बन जाएगा। अब देखें इसका जो बैक साइड है ना उसको हम कवर करने वाले हैं और उसको कवर करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है चिप्स बुकरम और कुछ इस तरह से मैं इसको कट करूंगी। आप यहाँ पर बिल्कुल राउंड भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा पॉइंटेड बनाया है। अब ये जो पीस है ना इसको हम कपड़े के ऊपर स्टिक करेंगे और डबल कपड़ा मैं यहाँ पर लूंगी और बस इस तरह से इसके ऊपर मैं सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने से पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको कट कर लूंगी ताकि बिल्कुल नीटनेस के साथ ये बन जाए। मशीन आज बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं कर रही थी तो सिलाई है ना उतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने थे तो मैंने वीडियो बना ली, लेकिन आप ना इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। और बस इस तरह से मैं इसको ना कर दूंगी सीधा। सीधा करने के बाद एक और फैब्रिक लिया है मैंने, थोड़ा सा ही पीस है। इस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा के एक लूप रेडी कर दूंगी जो कि इसको हैंग करने में इसकी हेल्प करेगा। और इसकी बैक साइड पे कुछ इस तरह से मैं इसको रखूंगी। लूप को मैंने बिल्कुल बैक साइड पे सेंटर में फिक्स किया है और उसके बाद ना बड़े बड़े टांके लगा दूंगी ताकि इसको ना जब मैं इसके ऊपर फ्लैप लगाऊं ना तो इसकी लुक भी अच्छी आए और एक्स्ट्रा जो भी होगा ना वो सारा का सारा कवर भी हो जाएगा। इससे इसकी लुक भी अच्छी आएगी और इसके अंदर जो स्पेस है ना वो भी ज़्यादा होगी। और इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगी जितनी मुझे ज़रूरत पड़ी और उसके बाद देखें कुछ इस तरह से ये जो फ्लैप है ना इसको बैक साइड पे रखेंगे और इसके ऊपर कुछ इस तरह से मैं सिलाई लगा दूंगी। और बस यहाँ पर ये जब सिलाई लग जाएगी तो कुछ इस तरह से ये ऊपर की तरफ आएगा और टॉप पे स्टिच मैं लगा दूंगी और ये पूरा जो भी रफ एजेस वगैरह है ना अंदर की साइड से कवर हो जाएंगी। तो बस यहाँ पर भी ये सिलाई लग चुकी है और बस ऊपर का ये जो फैब्रिक है ना इसके अंदर ये जो भी कपड़ा है ये आ जाएगा और टॉप स्टिच इसके ऊपर मैं लगा दूंगी। तो टॉप पे स्टिच लगाने के बाद इस तरह से इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाई जा सकती है, लेकिन इतनी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो हमने एक छोटा सा नेफा बनाया था ना उसमें मैंने रबर बैंड गुजार दिया है। यही जो इलास्टिक है ना इसको मैंने कट करके बिल्कुल ही पतला सा बना लिया था और बस इसके अंदर मैं गुजार के एक नोट लगा दूंगी। तो इलास्टिक को गुजारने के लिए लाइनिंग है ना उसको हल्का सा मैंने कट लगा दिया था और बस इस तरह से ये बन जाएगा। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफाई करने के लिए इसका जो फ्लैप है ना उसमें मैंने ये टेसल लगा दिया है जो मेरे पास बना बनाया पड़ा हुआ था। कलर तो वैसे इतना मैच नहीं हो रहा लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। साथ में मेरे पास कुछ शेल्स थे उनको भी मैंने लगा दिया है। तो देखें वैसे भी हमारे पास छोटे छोटे से बैग्स बहुत सारे घर पे हो जाते हैं, लेकिन जिस दिन ग्रोसरी करके आते हैं ना उस दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे बैग होल्डर्स हैं लेकिन फिर भी ये जो थैला है ना इसी तरह से भर जाता है। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजर है ना इसमें मैंने अच्छी खासी स्पेस रखी है, बहुत सारे बैग्स ना इसमें आ जाएंगे। वैसे मेरे पास ज़्यादा कपड़ा होता ना इससे तो इससे भी बड़ा आपके लिए मैं बना देती और मेरे लिए भी काम आ जाता। और बस ये तो अच्छा ही लग रहा था, वैसे मुझे तो सबसे अच्छा यही लग रहा था। सिंपल भी है, बनाना भी आसान है, बहुत सारे बैग्स इसमें आ जाते हैं क्योंकि इसमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इस तरह के मुझसे बनवाना चाहें ना तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बना के सेंड कर दूंगी। और बस यहाँ पर ये जितने भी इसमें आ सकेंगे ना वो सारे मैं डाल दूंगी और बड़ा अच्छा लग रहा था। अरे हाँ, मैं ना ये भूल चुकी थी यहाँ पर बटन वगैरह लगाना। तो वेलक्रो मेरे पास था जो स्टिक हो जाता है डबल साइडेड टेप के साथ, तो इस तरह से मैंने इसको लगा दिया। वैसे ये फैब्रिक के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है। तो बस
यहाँ पर ये मेरा पूरा हो चुका है काम और कितना प्यारा लग रहा है ना। एक तो कलर कॉम्बिनेशन भी बड़ा अच्छा लग रहा था और काफ़ी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल है। अब देखिए जनाब, क्यूट सा एक बर्ड जो मैंने बनाया था, आपके साथ शेयर भी किया था, जो गर्म बर्तन वगैरह पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं ना, उसी के लिए। लेकिन ये इतना कोई अच्छा और प्यारा था ना, मैंने कितने दिन अपने किचन में इसको हैंग करके रखा है। और आईज में इनकी इसीलिए निकाल रही हूँ कि मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप आईज वाली चीज़ ना रखा करें, तो बस मैंने तो आज इसकी नोच ली है, आंखें निकाल दी मैंने। और बस इस तरह से एक टाल था मेरे पास, कुछ इस तरह से मैं इसको रखूंगी और सिलाई लगा दूंगी। आप आंखें बिल्कुल ना बनाइएगा और बस आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको कर लिया है। और इसको बनाने का पूरा वीडियो मेरे चैनल पर है डिटेल, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको लिंक देने की। और बस यहाँ पर ये सिलाई लग चुकी, थोड़ी सी मुश्किल तो थी क्योंकि इसमें काफ़ी सारा मटेरियल आ चुका था। और इस तरह से आप इसको हैंग कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पर लूप बना सकती थी। मैंने पहले सोचा था जो कर्टन की रिंग होती है ना, उसके साथ में बड़ा प्यारा सा इसका एक लूप बना लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि इसको वॉश करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वाली जो बाइंडिंग क्लिप्स होती है ना, इसके साथ भी मैं हैंग कर सकती हूँ। और इस तरह की ये जो क्लॉथ क्लिप्स है ना, इनके साथ भी मैं इसको हैंग कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो काम है ना, बिल्कुल आसान हो गया है और बहुत ही क्यूट सा ये लग रहा था। और बस आज का जो वीडियो है ना, उसका वॉइस ओवर करने का बिल्कुल दिल ही नहीं हो रहा था। मेरे ख्याल में आपको वॉइस से भी थोड़ी सी एनर्जी है ना डाउन लग रही होगी, तो कभी कभी ऐसा होता है। फिर भी मैंने अपना 100% देने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा आइडिया अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपके साथ एक और नए वीडियो और नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।